आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है, इसको कि हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग लिखते हैं EN। आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं, इसके नाम में इसको कुछ है नहीं, सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, कैपिटल एंड इस तरह से स्मॉल करके, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका अगर डेफिनेशन हो जाए तो ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इसका जो डेफिनेशन है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी। शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टुवर्ड्स इटसेल्फ ठीक है, टुवर्ड्स इटसेल्फ इन कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम, ठीक है, बॉन्डेड एटम हो गया। यही है इज कॉल्ड आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इज कॉल्ड। ये आपका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि बॉन्ड बनने के बाद, देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा याद रखिएगा क्या, कि बॉन्ड बनने के बाद, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बनने के बाद, मतलब अगर मान लेते कोई एलिमेंट ए है और बी है, इन दोनों के बीच में क्या है ना, बॉन्ड बन रहा है। इन दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड बन रहा है, और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ AB, ठीक है। एक कंपाउंड का, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी A का ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, A का ज्यादा है, किससे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किससे? B से। तो ये जो बॉन्ड बनने के बाद जो ये लोन पेयर है, लोन पेयर क्या कर सकते हैं, शेयर्ड पेयर, शेयर जितना में शेयरिंग किया, लोन पेयर नहीं है, शेयर पेयर है, वो क्या रहेगा, वो इसकी ओर टुवर्ड्स रहेगा। मतलब अगर ऐसा रहता है कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, शेयरिंग किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, शेयरिंग किया है, तो आप कह सकते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है ना जस्ट बीच में रहेगा। शेयरिंग किया है ना, पार्टनरशिप है ना, तो इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा। लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गया, इधर टुवर्ड्स क्या हो गया, आपके A के साइड आ जाएगा। अब देखिए A के साइड आने से मतलब ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा कि अगर बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो थोड़ा B से दूर रहेगा और A के नजदीक रहेगा। जितना B से दूर रहेगा उतना ही A से क्या रहेगा, नजदीक रहेगा, ठीक है। तो इस पे जो चार्ज डेवलप होता है वो नेगेटिव, जब इलेक्ट्रॉन किसी के पास आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन 100% तो नहीं ना पास आ जा रहा है, तो इसमें पार्शियल, इसको कहते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जितना इस पे पार्शियल उतना ही इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। कह सकते हैं कि पोलैरिटी डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, पोलैरिटी डेवलप। मतलब अगर दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो आपका वो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, पोलर होगा। क्या होगा, पोलर होगा, उनके बीच में पोलैरिटी डेवलप करेगा। ये जो प्रॉपर्टी आया इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का, वो किसके कारण आया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण आया। एक सिंपल सा कोई भी आप ले लीजिए, जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इनके बीच में अगर आपको बॉन्ड बन रहा है तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, कायदे से दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं तो साथ में बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो वो क्या है आपका इस पे चला जाता है। किस पे चला जाता है, क्लोरीन पे, और इसीलिए क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कब तक, जब तक ये बॉन्ड बना हुआ है। जैसे बॉन्ड टूट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा किस पे, क्लोरीन पे, और इसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो जब ये बॉन्ड टूटता है तभी इसको हम लोग H+ और Cl- लिखते हैं। समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फैक्टर की बात करें तो फैक्टर जो है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा किस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे हम लोग फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आपका आता है एटॉमिक साइज, कि अगर एटॉमिक साइज जो है एलिमेंट्स का क्या रहेगा तो उसका क्या होगा, ये Z है, ठीक है। चलिए, तभी क्या है कि एटॉमिक साइज के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो एटॉमिक साइज के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/,
एटॉमिक साइज, 1/एटॉमिक साइज, ठीक है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं 1/एटॉमिक साइज मतलब इन्वर्सली रिलेशन है इन दोनों का, क्या इन्वर्सली। ये जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या तो फिर बढ़ेगा तो आप कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आप जो भी कर सकते हैं। तब जो दूसरा है आपका, दूसरा जो है आपका प्रॉपर्टी वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग जेड इफेक्टिव, आप बुक में देखिएगा जेड इफेक्टिव। तो इसका क्या है, अब देखिए जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब एट्रैक्शन बढ़ेगा, एट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज क्या होगा, छोटा होगा। अब साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जेड इफेक्ट के। किसके, जेड इफेक्ट के। समझ में आया। अब देखिए थोड़ा प्रीवियस चलते हैं। जेड इफेक्टिव की हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम लोग प्रीवियस चले तो जेड इफेक्टिव जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पॉजिटिव चार्ज के। किसके, पॉजिटिव चार्ज के। मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज क्या होगा, छोटा होगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज क्या होगा, छोटा होगा। और जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव जो है वो क्या है आपका, उल्टा, मतलब इन्वर्सली रिलेशन है आपका किसके साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ। किसके साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ। नेगेटिव चार्ज ज्यादा, जेड इफेक्टिव कम। नेगेटिव चार्ज ज्यादा मतलब साइज बड़ा, साइज बड़ा मतलब जेड इफेक्टिव कम। इन दोनों के साथ अगर देखें हम लोग ओवरऑल बात करें यहाँ पे, तो इससे अगर यहाँ पे हम लोग लिखना चाहें, इसके रिलेशन को देख के लिखना चाहे तो देखिए ये इनका डायरेक्ट रिलेशन, ये दोनों आपस में क्या है, दोस्त। और दोस्त का दोस्त क्या होता है, दोस्त। मतलब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो वो भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पॉजिटिव चार्ज के। और दोस्त का दुश्मन, दोस्त का दुश्मन क्या होता है, दुश्मन। मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जेड इफेक्टिव के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसके भी ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आप इस तरह से बुक में आप कहीं भी जाके देख सकते हैं, इस तरह से आपको डिफिनेशन लिखा रहेगा। इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो इनडायरेक्टली या कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। समझ में आया। चलिए तो इससे कुछ हम अगर एग्जांपल देखें, साइज की बात करें हम लोग, यहाँ पे एग्जांपल अगर देखें, फ्लोरीन ले लीजिए। फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज, तो फ्लोरीन डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे तो साइज बड़ा हो रहा है। साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। ईएन का ये ट्रेंड है। अगर यहीं पे अगर हम लोग साइज का कंपेयर कर लें तो साइज किसका है, ज्यादा क्लोरीन का, उससे ज्यादा ब्रोमीन का, उससे ज्यादा आयोडीन का। मतलब साइज के साथ उल्टा रिलेशन है। हाँ तो उल्टा रिलेशन है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस पे देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें Mn+2 और Mn+4 और Mn+7, मतलब मैंगनीज का +2 चार्ज, +4 चार्ज और +7 चार्ज। तो हम अगर बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है। मतलब जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, ज़्यादा। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो ये ट्रेंड आपका इस तरह से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब है कि मान लेते हैं ऑक्सीजन का देख लीजिए, कुछ और देख लीजिए हम लोग। तो किसका देख लेते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन +1 और ऑक्सीजन +2। तब क्या हो जाएगा आपका इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो नेगेटिव चार्ज के इन्वर्सली, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा उतना कम न्यूट्रल का। और फिर ऐसे तो आप आसानी से यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसका क्या रहेगा। समझ में आया। कोई भी अगर आयरन ही ले लीजिए, आयरन Fe+2 ले लीजिए और Fe+ आप क्या ले लीजिए, 3 ले लीजिए। तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें एक प्रॉपर्टी परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। ये एस कैरेक्टर क्या है, तो मतलब एस सबसेल का जो परसेंटेज है वो आपका, तो इसको देखते कैसे, तो हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं। जैसे अगर sp की बात करें, sp2 की बात करें और sp3 की बात करें, अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज एस कैरेक्टर के, ठीक है।
परसेंटेज एस कैरेक्टर के। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब देखिए ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब जितना ज़्यादा आपका एस का परसेंटेज होगा उतना ही। अगर इसमें हम लोग परसेंटेज देखें तो 2 है, तो इसमें जो एस का है वो कितना है, 50% है। ठीक है, इसमें जो एस का है वो कितना है, वो 33.3% है। अगर इसकी बात करें तो 25% है। आप देखिएगा कि एस का जो है कैरेक्टर वो घटता चला जा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा इसमें और फिर इसमें। ठीक है, अब देखिए यहीं से फिर बात निकल के आता है। बात ये निकल के आता है कि यहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो आपका ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है मतलब आपका साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा। अब बॉन्ड लेंथ छोटा तो आपका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। तो देखिए हर रिलेशन को आप यहाँ से समझ सकते हैं, बस कोशिश करना है सबको एक तरह से मैनिपुलेट करने का। तब है इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, आप लोग बुक में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो डिक्रीज करता है। कैसे? तो डाउन द ग्रुप। काहे डिक्रीज करता है, क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप आपका क्या होता है, साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो साइज इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा। अब तो कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि हम समझ चुके हैं यहाँ पे क्या है। ठीक है, अगर लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे, अगर हम लोग पीरियड में जाएंगे तो आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि जो साइज है वहां पे, साइज क्या करता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। तो साइज डिक्रीज करेगा तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। अब इसमें कोई नया चीज़ तो है नहीं, आसानी से हम लोग यही पुराना बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपका सीजियम और फ्रांसियम का सेम होता है। सीजियम एंड फ्रांसियम का क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इन दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, इक्वल होता है। क्यों ऐसा हो गया भाई? तो इनका जो है ना बैलेंस करता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बैलेंस करता है नंबर ऑफ सेल जो इंक्रीज कर रहा है ना उसको। मतलब आप कह सकते हैं कि बिकॉज इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, क्या है आपका, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस किसको बैलेंस करता है, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो कुछ एक्सेप्शंस है, उसको आप ध्यान रखिएगा ये सब करके। ठीक है, कि इनका इक्वल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो नंबर ऑफ साइज जो बढ़ रहा है, आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो आपको लगना चाहिए कि इसका कम होना चाहिए, इसका ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन दोनों का सेम है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप आएंगे तो इसका ये क्या है ना, न्यूक्लियर चार्ज और ये नंबर ऑफ सेल जो इंक्रीज, जिससे शिल्डिंग इफेक्ट जिसके कारण बढ़ रहा है, रिपल्सन बढ़ रहा है, वो दोनों क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। और है आपका, अगर हम लोग पी ब्लॉक की बात करें, जैसे मान लेते हैं थर्ड ए जो ग्रुप है आपका पी ब्लॉक में, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इर्रेगुलर मैनर में, किसमें है, इर्रेगुलर मैनर में। मतलब अगर थर्ड ए ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो क्या है, इज इर्रेगुलर। का इर्रेगुलर है? क्योंकि हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, गोइंग डाउन द ग्रुप। अगर ग्रुप में नीचे जाते हैं तो आपका क्या होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या बढ़ता है, बढ़ जाता है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है। मतलब गोइंग डाउन द ग्रुप ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज, ट्रांजिशन या ड्यू टू ट्रांजिशन, इतना ना लिखे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब यहां से अगर हम लोग बात करें कि नीचे अगर हम लोग जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो हमारा क्या है ना, साइज बड़ा हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि एल्युमिनियम का है ना कम ज़्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किससे, गैलियम से। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो गैलियम का क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। किसके कारण, तो ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सब कुछ एक्सेप्शंस है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है,
तब हम लोग बात करते हैं कि आपका अगर हम लोग बात करें क्या क्या एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, इस पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग अगर एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें मेटल नॉन मेटल को डिटेक्ट करने में हम लोग को हेल्प करता है। इसका बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसके एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो हमारा क्या है कि मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को पहचानने में हेल्प करता है। मतलब पहला जो है आपका वो क्या है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर। ये कैसे पहचानेंगे, तो ये कैसे पहचानेंगे, तो जैसे जैसे आपका जो है मेटालिक कैरेक्टर जो है ना वो क्या है, मेटालिक नेचर जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। मतलब इसके साथ क्या हो जाएगा आपका, अगर नॉन मेटालिक की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो ये दो चीज है, इन दोनों चीज को याद रखिएगा। अब है कि मेटालिक कैरेक्टर कब बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ता है तब बढ़ता है, तो साइज बढ़ता है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो साइज के साथ इसका उल्टा रिलेशन है, तो यहाँ भी इसका उल्टा रिलेशन है, ठीक है। नॉन मेटालिक साइज बढ़ता है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है, तो साइज बढ़ता है तो ये भी डिक्रीज करता है, दोनों डिक्रीज कर रहा है, तो दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो हम लोग चर्चा करेंगे बॉन्ड एनर्जी का। किसका चर्चा करेंगे, बॉन्ड एनर्जी का। दूसरा जो आता है आपका वो क्या है, आपका बॉन्ड एनर्जी। किसका, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी क्या है, अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जैसे जैसे इंक्रीज करता चला जाएगा आपका बॉन्ड लेंथ भी क्या है ना डिक्रीज करता चला जाएगा, जैसे जैसे वो डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। मतलब दो हाईली डिफरेंस, दो एलिमेंट जिनके बीच का इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है और क्या है, बी है, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ए का वो बहुत ज़्यादा है, किससे, बी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे, बी से। एक एलिमेंट है पी एंड क्यू, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पी का, किसका थोड़ा सा ज़्यादा है, किससे, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यू से। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना, ये देखिए इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत खींच के रखेगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन इनका जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, कम है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। जब डिफरेंस कम है तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा, उनका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसी को हम लोग वर्ड में लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंस इंक्रीजेस, कॉमा द बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। समझ में आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। तब क्या है, जब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज, यही कर दीजिए ना, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग बात करें इसका, तो जब बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया। जैसे अगर बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की, अगर हम बात करें बॉन्ड एनर्जी, कहाँ पे लिखे, यहाँ लिख देते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं HF, HCl, HBr, अगर मान लेते बात करते हैं इसकी, इन तीनों की बात करें तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जैसे जैसे हम लोग अभी देख रहे थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है, डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आपका इसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इससे कम, इसका सबसे कम, और हाइड्रोजन का तो सब में सेम रहेगा। तो मतलब डिफरेंस क्या है, तो इसका क्या है, सबसे ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, सबसे ज्यादा है। तो डिफरेंस जब सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन तो बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। समझ में आया, कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं समझ में आया, फिर देखिएगा हम बता रहे हैं इनका डिफरेंस सबसे ज्यादा है। अगर डिफरेंस की बात करें, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो आपका HF का सबसे ज्यादा, HCl का सबसे ज्यादा और HBr का उससे, ठीक है। तब अगर बात करें कि यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं
डिफरेंस ज़्यादा हो गया। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो आपका बॉन्ड लेंथ देखिए, बॉन्ड लेंथ कुछ इस तरह से हो गया। तब आपका बॉन्ड एनर्जी, अब बॉन्ड लेंथ बड़ा, तोड़ने में कम ताकत लगेगा, बॉन्ड लेंथ छोटा, तोड़ने में ज़्यादा ताकत लगेगा। तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को कहिए या बॉन्ड एनर्जी कहिए, तब क्या है HF का सबसे ज़्यादा, उसके बाद HCl का, और तब HBr का। समझ में आया? तो ये तीनों चारों चीज़ जो है ना आप आसानी से समझ सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। तब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, कुछ कुछ साइंटिस्ट लोग जो है ना कुछ कुछ फार्मूला दिए हैं, उस फार्मूले को हम लोग जरा देख लेते हैं, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, शोमेकर एंड क्या लिखा है, स्टीवेंसन। इन्होंने एक लॉ दिया और किसके बारे में, डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में बतलाया। ये बतलाया कि इफ इन ए डायटोमिक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और बी, मान लेते कोई एलिमेंट्स है ए और बी, ठीक है, इंक्रीजेज देन एक्चुअल जो बॉन्ड लेंथ है, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। समझ में आया? क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, ठीक है। अब देखिएगा इसमें एक फार्मूला दिए थे, वो दिए फार्मूला क्या, डी ए और बी का जो इनका डायमीटर है वो इक्वल टू हो जाएगा आर ए प्लस आर बी, रेडियस, इनके रेडियस का माइनस क्या हो जाएगा 0.09। इतना देखिए, अगर मान लेते हैं ये सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं तब तो इनके रेडियस को ऐड कर दीजिए, वही उनका बॉन्ड लेंथ होता है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंस आपका क्या है, अलग अलग है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है 0.09। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, ए का, माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, बी का। समझ में आया? कोई दिक्कत? मतलब बड़े में से छोटे को घटा दीजिए अपना ये कह के। एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझेंगे। एक एग्जाम्पल से क्या समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, F2 की बात करें, F2 का जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है, 1.44 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, F2 का। और अगर हम लोग H2 की बात करें, H2 का जो आपका ये है बॉन्ड लेंथ है वो कितना है, H2 हाइड्रोजन के बीच में वो कितना है, 0.72 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 0.72। कहीं कहीं 72 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 4 भी लिखा रहता है, उसके लीजिए 4 कर लीजिए, 0.74 या 72। इधर इस पे मत जाइएगा, अगर 0.7 भी लिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कब है, अगर इनके बीच में बॉन्ड बन रहा हो, अगर इनके बीच में बॉन्ड बन रहा हो तो ध्यान दीजिएगा, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दिया रहेगा। तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है किसका, फ्लोरीन का, वो कितना होता है 4। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है किसका, हाइड्रोजन का, वो होता है 2.1। अब अगर बात करें इस पे हम लोग कि इनका जो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा, मतलब जो डी हो जाएगा एच और एफ के बीच में, वो कितना होगा। तो सेम ये जो रेडियस है आपका, ये तो आपका बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है, और रेडियस क्या होता है, बॉन्ड लेंथ का आधा, प्लस 0.74 का क्या हो जाएगा, आधा, प्लस माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है 4 माइनस 2.1। कोई दिक्कत? बोलिए नहीं। तब क्या इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 0.72, अब प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 0.37, कितना हो जाएगा 0.37, ठीक है, समझ में आया, 37 और माइनस 0.09, और ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.9, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर दीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा जो ओवरऑल जो डी है एच और एफ के बीच में वो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 0.919। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखिए ये जो रेडियस है इन दोनों, अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता तो इन दोनों को ऐड कर देते तो लगभग 1 के बराबर होता, लगभग 1.09 के बराबर होता। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ रहा है, आपका जो इनका बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम लोग को जानकारी मिलता है। तो क्या है आपका नेचर ऑफ नॉन मेटालिक बॉन्ड, अगर नॉन मेटालिक बॉन्ड है, ठीक है, नॉन मेटालिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो उसका जो नेचर है लिखेंगे हम लोग नेचर ऑफ नॉन मेटालिक बॉन्ड,
ठीक है, नेचर ऑफ नॉन मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, जो आपका स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, स्टेबिलिटी जो है आपके मॉलिक्यूल का, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी के। देखिए कोई भी एलिमेंट है इसके बीच का अगर बात करते हैं P और Q और इनके बीच का, तो बॉन्ड लेंथ अगर ये छोटा है, अगर ये बॉन्ड लेंथ दिखने से भी लग रहा है कि ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आपका जो PQ जो बॉन्ड है इनका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा किससे, AB मॉलिक्यूल से। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तब है अगर एक और एग्जांपल अगर हम लोग लें, मान लेते हैं ये HCl है, HF है, HBr है और H आपका I है, ठीक है। अगर इनके स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या होगा, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा यहाँ पे है, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ क्या कम। मतलब अगर बात करें बॉन्ड लेंथ की बात करें तो आपका HF का सबसे कम, सबसे ज्यादा हो गया नहीं तो सबसे कम, उसके बाद HCl का बढ़ेगा, उसके बाद HBr का बढ़ेगा और तब HI का बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ। अच्छा बॉन्ड लेंथ बढ़ गया तो आपका जो एसिडिक नेचर कहें, एसिडिक जो नेचर है वो क्या हो जाएगा। अब देखिए जो जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा वो उतना जल्दी H+ को रिलीज करेगा, ठीक है। तो आपका अगर हम लोग बात करें एसिडिक नेचर का, तो एसिडिक नेचर जो है वो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, HI का। क्यों, क्योंकि जल्दी टूटेगा। और इससे कम किसका होगा, HBr का, ठीक है। और इससे कम किसका होगा, HCl का। और सबसे कम जो है वो आपका HF का। समझ रहे, एसिडिक नेचर, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, लेकिन आप जो इसको पढ़ते हैं कि ये एसिडिक नेचर कब शो करेगा, तो ये इनसे अगर इनका ये एलिमेंट दिया हो तो सबसे पहले ये शो करेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग एसिड और बेस में पढ़े थे कि जो H+ जितना जल्दी देगा उतना ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा। तो ये ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। तो अपने ग्रुप की अगर बात करें तो सबसे कम होगा एसिडिक नेचर देने वाला। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को बहुत देर से ये देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया। तो ये ओवरऑल आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में रहा। यहाँ पे एक टर्म है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दोनों जो है ना वो दोनों थोड़ा सिमिलर टर्म है, दोनों क्या है, सिमिलर है। तो क्या क्या डिफरेंस है, दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करने का है। कौन सा इलेक्ट्रॉन कब गेन करेगा इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। एक है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक है हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये दोनों जो है ना इलेक्ट्रॉन लेना है, दोनों का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना। अब कौन कब इलेक्ट्रॉन लेगा जरा इस पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। इस पर हम लोग ध्यान देंगे, समझिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसका क्या है, इसका जो टेंडेंसी है वो क्या है, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को लेना। किसका, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या है, आपका लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, ठीक है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो बॉन्ड बना है, मतलब बिना बॉन्ड का ये इसका कोई हम लोग चर्चा नहीं कर सकते जब तक बॉन्ड नहीं बना तब तक, ठीक है। और ये जो है आप क्या कर सकते हैं कि एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड, ये जो हम लोग वहां पढ़े थे कि ये एनर्जी क्या है, रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन added in neutral isolated gaseous atom। isolated गैसियस आइटम, ठीक है। तब अगर हम लोग बात करें इसका जो है ना रेगुलरली, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करता है रेगुलरली। क्या करता है, रेगुलरली क्या करता है, इंक्रीज करता है। रेगुलरली क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। समझ में आया, रेगुलरली ये क्या करता है, यही तो गड़बड़ कर दिया। रेगुलरली क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे क्या है, डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये रेगुलरली इंक्रीज नहीं करता है, नॉट
इंक्रीज रेगुलरली, ठीक है। क्या करता है, रेगुलरली इंक्रीज नहीं करता है पीरियड में। समझ में आया? मतलब ये डिपेंड करता होगा, मतलब ये क्या करता होगा, डिपेंड्स ऑन ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए अगर हम लोग बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल लेके आते हैं। एग्जांपल क्या है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो आपका देखिए फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, किससे, क्लोरीन से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का ज्यादा होता है, किससे, फ्लोरीन से, क्लोरीन का ज्यादा होता है। क्यों? इसका साइज, इसको जो लिखते हैं, क्यों ऐसा होता है, तो ड्यू टू स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होता है, बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाता है। इस वजह से ऐसा होता है कि हमको लग रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसका है, तो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी। देखिए इलेक्ट्रॉन लेना और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों चीज समझिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल है कि देखिए पैसा हर कोई कमाना चाहता है, ठीक है। एक है कि आदमी मेहनत से कमा रहा है, मतलब पैसा लेना हर कोई का काम है, हर कोई का चाहता है कि हम पैसा कमाएं। दो तरीके से कमाते हैं, एक ईमानदारी से और एक मुक्का मार के। मतलब हम कमा के जा रहे हैं, मुक्का मार के छीन लिए तो हो गया, तो यही है ये। या फिर हम पावरफुल हैं तो अपने दोस्त या जो भी हमारे हैं हम कहते हैं कि चलो पैसा है, इधर इधर लाओ, थोड़ा सा इधर लाओ, तब क्या होता है, वही चीज़ है। ये नेगेटिविटी मतलब जब तक पेयर नहीं बनेगा। जैसे अगर आपका दोस्ती किसी लड़के से होगा तभी ना वो आपसे खर्चा करवाएगा, दोस्ती ये नहीं होगा तो खर्चा कहाँ करवाएगा, नहीं करवाएगा। तो यही चीज़ है। लेकिन ये क्या है ना, ये पैसा कमाने का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का हर कोई को टेंडेंसी होता है। क्यों? क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन लीजिएगा नहीं, स्टेबिलिटी आएगा नहीं। इलेक्ट्रॉन नहीं लीजिएगा या डोनेट कीजिएगा तो स्टेबिलिटी नहीं आएगा। हम लोग पैसा नहीं कमाएंगे तो स्टेबिलिटी आएगा नहीं आएगा। तो उसी चीज़ से समझिएगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन लेना सबको टेंडेंसी है, दो तरीके से, एक ईमानदारी से और क्या है, मुक्का मार के। तो ये मुक्का मारने वाले हैं कि मतलब जब तक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, जब तक आपके साथ वो जुड़ेगा नहीं, वो अपना नेचर क्या है, रिवील नहीं करेगा। दूर से आपको लगेगा यहाँ बहुत अच्छा आदमी, जैसे दोस्ती किए, पार्टनरशिप किए, वो अपने आप को, आपका कंपनी क्या है, कब्जियाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रेंथेबल है, ज़्यादा पैसा वाला है। यही चीज़ है यहाँ पे, ये समझ लीजिएगा उस तरह से, तो आपको समझ में ओवरऑल आ जाएगा। यहाँ पे कारण क्या है, तो ये इसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा है लेकिन साइज इतना छोटा है कि इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो गया। रिपल्सन के कारण हल्का स्लाइटली साइज जो है ना, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है किसका होता है, वो आपका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी किसका होता है, क्लोरीन का होता है, ना कि फ्लोरीन का होता है। ये याद रखिएगा, एक्सेप्शन है नेगेटिविटी में। इतना को पढ़ें, रिवाइज करें, क्वेश्चन बनाएं। कुछ और चीज़ जो बच गया हम लोग अगले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे, तब तक आप रिवाइज करें। बुक जरूर पढ़ें, बुक से एक बार, हम देखिए हमेशा कहते हैं कि एक बार कम से कम बुक से जरूर पढ़ें, और कोशिश करें बुक पढ़ें तब नोट्स पढ़ें, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम एक बार जरूर पढ़ें। थैंक यू।